इस वीडियो से सूरत की रूहानी यात्रा का क्रमवार वर्णन शुरू कर रहे हैं। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनमें हमने राधा स्वामी योग और संसार के दूसरे धर्म व दर्शनों में आत्मिक अनुभव की कितनी पहुंच है उसका वर्णन किया है। राधा स्वामी योग के ध्यान की गहराई वीडियो नंबर 11, 12, 16, 36, 37 और 38 में बताई गई है। उनको सुनकर इस योग की आत्मिक गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है रूहानी यात्रा, शरीर के 6 स्थूल चक्रों का वर्णन व कुंडलिनी शक्ति। राधा स्वामी योग इस रचना के 18 मंडलों अर्थात चक्रों का वर्णन करता है। इनमें 6 चक्र स्थूल रचना के हैं, 6 चक्र सूक्ष्म या ब्रह्मंडी चेतना के हैं या रचना के हैं और 6 चक्र कारण या सचखंड की रचना के हैं। ये सभी 18 चक्र इस शरीर में भी विद्यमान हैं, जिनका भेदन सूरत शब्द योग में किया जाता है। शरीर में जो 6 चक्र हैं उनकी शक्ति शरीर की 6 प्रणालियों को नियंत्रित करती है। ये प्रणालियां हैं मल निष्कासन प्रणाली, प्रजनन प्रणाली, पाचन प्रणाली, रक्त वहनी प्रणाली, श्वास प्रणाली और नाड़ी प्रणाली। जो सबसे नीचे के चक्र मूलाधार चक्र से लेकर दोनों आंखों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र तक क्रम से विद्यमान है। इस शरीर में जो 6 स्थूल चक्र हैं उनके मंडलों का वर्णन, उन पर विराजमान ताकत, बीज मंत्र तथा उन मंडलों पर ध्यान करने का फल हठयोग और तांत्रिक शास्त्रों में विशेष रूप से किया गया है। राधा स्वामी योग में बताए गए सूरत शब्द योग में इन स्थानों पर ध्यान करना कब्र का खोदना माना जाता है और आज्ञा चक्र पर ध्यान टिकाने पर बल दिया जाता है, जिसके खुलने पर नीचे के सभी चक्रों के कमल अपने आप खुल जाते हैं। आज्ञा चक्र से नीचे के स्थान रिद्धि सिद्धि करने वालों के लिए होते हैं। सूरत शब्द के अभ्यासी के लिए यह नीचे का व्यवहार है तथा इनमें फंसना अपने असली मकसद से दूर हटना है। फिर भी जानकारी के लिए इस शरीर के स्थूल चक्रों व उन पर ध्यान करने का फल इस वीडियो में वर्णन किया जाता है। सबसे पहला, सबसे नीचे जो चक्र है वो मूलाधार चक्र है, जिसे गुदा चक्र भी कहते हैं। चक्र स्थान गुदा मूल के पास। आकृति है रक्त रंग अर्थात लाल रंग के प्रकाश से उज्ज्वलित 4 पंखड़ी या दलों वाले कमल के समान है। वह चारों पंखड़ियों पर 4 अक्षर हैं। तत्व स्थान पृथ्वी तत्व है। तत्व बीज मंत्र लम है। गुण गंध है। अपान वायु का मुख्य स्थान है। ज्ञानेन्द्रीय गंध तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली सूंघने की शक्ति नासिका का स्थान है। कर्मेंद्रीय पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होने वाली मल त्याग शक्ति गुदा का स्थान है। लोक भूलोक है। तत्व बीज का वाहन ऐरावत हाथी, जिस पर इंद्र विराजमान है। अधिपति देवता गणेश है। चक्र पर ध्यान का फल आरोग्यता, आनंदचित, वाक्य, काव्य और प्रबंधन दक्षता है। इस चक्र के नीचे त्रिकोण यंत्र जैसा एक सूक्ष्म योनि मंडल है, जिसके मध्य में कोण से सुषुम्ना अर्थात सरस्वती नाड़ी, दाएं पिंगला अर्थात सूर्य या यमुना नाड़ी तथा बाएं ईड़ा अर्थात गंगा या चंद्र नाड़ी निकलती है। इसलिए इसे मुक्त त्रिवेणी कहते हैं। ऊपर जाकर जब ये नाड़ियां मिलती हैं तो उसे युक्त त्रिवेणी कहते हैं। इस योनि मंडल के मध्य में ब्रह्म नाड़ी है, जिसके मुख में कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल में लिपटी हुई शंख के समान है। कुंडलिनी शक्ति अर्थात मूल शक्ति का आधार होने के कारण इस चक्र को मूलाधार कहते हैं। दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे इंद्रिय चक्र भी कहा जाता है। स्थान इंद्रिय के पास है। आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से प्रकाशित 6 दल वाले कमल के समान। इन 6 दलों पर 6 वर्ण हैं। तत्व स्थान जल तत्व है। तत्व बीज मंत्र वम है। गुण रस है। व्यान वायु का मुख्य स्थान है। ज्ञानेन्द्रीय इस तन्मात्रा से
उत्पन्न स्वाद लेने की शक्ति रसना का स्थान है। कर्मेंद्री जल तत्व से उत्पन्न मूत्र त्याग शक्ति उपस्थ का स्थान है। लोक भुवय है। तत्व बीज का वाहन मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान है। अधिपति देवता ब्रह्मा सावित्री के साथ हैं। चक्र पर ध्यान का फल उत्पत्ति सृजन व जीवा पर सरस्वती देवी का होना बतलाया गया है। तीसरा मणिपूरक चक्र है जिसे नाभि चक्र भी कहते हैं। स्थान नाभि मूल है। आकृति नीले रंग के प्रकाश से आलोकित प्रकाशित 10 पंखड़ी वाले कमल के समान है। 10 दलों पर 10 अक्षर हैं। तत्व स्थान अग्नि तत्व है। तत्व बीज मंत्र रम है। गुण रूप है। भोजन के रस को सारे शरीर में समान रूप से पहुंचाने वाले समान वायु का मुख्य स्थान है। ज्ञानेंद्री रूप तन्मात्रा से उत्पन्न देखने की शक्ति चक्षु का स्थान है। कर्मेंद्री अग्नि तत्व से उत्पन्न चलने की शक्ति पाद अर्थात पैर का स्थान है। स्वह लोक है। तत्व बीज का वाहन मेष अर्थात मेढा जिसके ऊपर अग्नि देवता विराजमान है। अधिपति देवता विष्णु व लक्ष्मी हैं। ध्यान का फल शरीर व्यवस्था का ज्ञान होता है। अजीर्ण आदि रोग दूर होते हैं। चौथा चक्र है अनाहत चक्र जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। स्थान हृदय के पास। आकृति सिंदूरी रंग के प्रकाश से भासित 12 पंखड़ी वाले कमल के समान है जिन पर 12 ही अक्षर हैं। वायु तत्व का मुख्य स्थान है। तत्व बीज मंत्र यम है। गुण स्पर्श है। मुख व नासिका से गति करने वाले प्राण वायु का मुख्य स्थान है। ज्ञानेंद्री स्पर्श तन्मात्रा से उत्पन्न होने वाली त्वचा का स्थान है। कर्मेंद्री वायु तत्व से उत्पन्न पकड़ने की शक्ति हाथ का स्थान है। मह लोक है। अंतःकरण का मुख्य स्थान है। अधिपति देवता शिव पार्वती के साथ हैं। चक्र पर ध्यान के लाभ कवित्व शक्ति का लाभ बोलने की कला जितेंद्रिय होना इत्यादि हैं। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र है जिसे कंठ चक्र भी कहते हैं। स्थान कंठ देश। आकृति धूम्र अर्थात धुंधले रंग के प्रकाश से प्रकाशित 16 पंखड़ी वाले कमल के समान जिन पर 16 अक्षर हैं। आकाश तत्व का मुख्य स्थान है। गुण शब्द है। शब्द की ओर गति करने वाले ऊपर की ओर गति करने वाले उदान वायु का मुख्य स्थान है। ज्ञानेंद्री शब्द तन्मात्रा से उत्पन्न श्रवण शक्ति श्रोत्र का स्थान है। कर्मेंद्री आकाश तत्व से उत्पन्न वाक शक्ति वाणी का स्थान है। लोक जन लोक है। तत्व बीज मंत्र हम है और वाहन हाथी जिसके ऊपर प्रकाश देवता आरूढ़ है। अधिपति देवता शक्ति है। चक्र पर ध्यान का फल कवि महाज्ञानी शांति चित्त निरोग दीर्घजीवी व शोकहीन है। छठा चक्र आज्ञा चक्र है जिसको तीसरा तिल तीसरा नेत्र शिव नेत्र या दिव्य चक्षु भी कहा जाता है। स्थान दोनों भ्रुवों के मध्य में है अर्थात दोनों आंखों के बीच में है। आकृति श्वेत प्रकाश के 2 पंखुड़ियों वाले कमल के समान जिन पर 2 अक्षर हैं। तत्व लिंग अर्थात लिंग आकार महतत्व। तत्व बीज मंत्र ओम है। तत्व बीज गति नाद है। लोक तप है। तत्व बीज का वाहन नाद है। अधिपति देवता आत्मा है। चक्र पर ध्यान करने का फल ध्यान द्वारा विभिन्न चक्रों पर जो फल प्राप्त होते हैं वे सब एकमात्र इस चक्र पर ध्यान करने से प्राप्त हो जाते हैं। 7वां चक्र सहस्रार है। सहस्रार यद्यपि इस स्थूल चक्र का स्थूल 6 चक्रों का हिस्सा नहीं माना जाता है लेकिन सहस्रार का वर्णन यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि यह वर्णन संत मत के सहस्रार से अलग है। इसका स्थान तालु के ऊपर मस्तिष्क में ब्रह्मरंध्र से ऊपर सब शक्तियों का केंद्र है। आकृति नाना रंग के प्रकाश से युक्त कमल के समान
जिसके पंखों पर ऐसे गे तक सब अक्षर व वर्ण हैं। तत्व तत्वातीत है। तत्व बीज विसर्ग अर्थात मुक्ति है। तत्व बीज गति बिंदु है। लोक सत्यम है। तत्व बीज का वाहन बिंदु है। अधिपति देवता परब्रह्म अपनी महाशक्ति के साथ विराजमान है। चक्कर पर ध्यान का फल अमर होना और मुक्ति है। सहस्रार से पहले भी सभी चक्रों पर, सहस्रार से पहले के सभी चक्रों पर ध्यान करने का फल स्थूल प्राणिक व मानसिक रचना से संबंधित है, लेकिन सहस्रार पर ध्यान करने का फल मुक्ति बताया गया है। राधा स्वामी पंथ की मुक्ति का स्वरूप इनसे भिन्न है। सहस्रार तक वर्णन किया गया यह अनुभव सूरत शब्द योग में आज्ञा चक्र तक पूरा कर लिया जाता है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि जैसे जब चित्त की वृत्ति एकाग्र होती है तो वह एकाग्र होकर तीसरे तिल पर आकर स्थिर होने पर गति युक्त प्रकाश में बदल जाती है। यह प्रकाश कभी कमल के फूल की तरह पूरा खुल जाता है और अगले ही क्षण यही सिमट कर एक बिंदु का रूप बन जाता है। इसीलिए सहस्रार की व्याख्या में तत्व बीज की गति बिंदु कही गई है। सूरत शब्द योग में ध्यान का यह सत्र आज्ञा चक्र तक पूर्ण कर लिया जाता है। सूरत शब्द योग के सहस्रार का वर्णन आगे चलकर हम ध्यान में करेंगे। राधा स्वामी।